तो प्यारे बच्चों, आप सभी का आज एक नया अध्याय शुरू हो रहा है जिसका नाम है क्या? चतुर्भुज। चतुर्भुज इस अध्याय का नाम है और आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। कोई बात नहीं, आप हमेशा याद रखें कि चतुर्भुज अगर कोई भी पूछे या फिर कहीं भी लिखा हो कि चतुर्भुज क्या होता है, आप एक लाइन में याद रखेंगे कि ऐसी आकृति, या ऐसे यूं बोल लीजिए कि चार सरल रेखा खंडों से या चार सरल रेखाओं से, रेखा खंडों और रेखाओं का मतलब समझते हैं ना, चार सरल रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। होता क्या है कि ये आपके सामने बनाया गया है चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज आप ऐसे यूं ले लो, ठीक है। नाम दे देते हैं कि ए है, बी है, सी है और ये डी है, ठीक है। तो इसमें आपको बोला गया है कि चार सरल रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है भैया। चतुर्भुज के कुछ अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि जो चतुर्भुज हमको दिया हुआ है, आप इसमें दो शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है, रेखाखंडों और रेखाओं। तो जब त्रिभुज की परिभाषा को समझा रहे थे उस समय भी रेखाखंडों और रेखाओं के बारे में जो है बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया था। ये है रेखाखंड। रेखाखंड का मतलब ऐसी रेखा, मतलब जिस रेखा में दो अंत बिंदु हमको दिखाई देता है और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रेखाओं की। तो इसी तरीके से जैसे मान लो कि ये गया इधर, एरो लग गया, ये इधर गया तो एरो लग गया है, फिर यूं गया तो ये दोनों साइड एरो लग गया, इधर गया तो एरो लग गया। अब ये जो ए बी सी और जो डी होगा, ये चार सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद इसको बोलेंगे, देखो इस वाले कहेंगे कि चार सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और इसके लिए कंडीशन चेंज, शब्द केवल एक शब्द का हेरफेर है कि चार सरल रेखा खंडों। रेखा खंडों का मतलब रेखाओं का चार टुकड़ा रखा हुआ है, उठा के ऐसे रखा गया है कि उससे एक बंद आकृति हमको मिली, जिसको हम लोग क्या बोल दिए? चतुर्भुज बोल दिए। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। और एक चीज और जान लीजिए कि चतुर्भुज जो होता है उसमें कुल चार भुजाएं और कितने कोण होते हैं? चार। क्यों नहीं बोल रहे जी? चार भुजाएं और चार क्या होते हैं? कोण होते हैं। जिस प्रकार से त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से चतुर्भुज में चार भुजाएं और चार क्या होती हैं? और चारों कोणों को, ध्यान सुनो इसको, चारों कोणों को जोड़ने के बाद से कुल कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री हमें प्राप्त होता है। मतलब ये कि अगर हम कोण ए को जोड़ दिए, बी को जोड़ दिए, सी को और डी को, मतलब ये कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इन सबको जोड़ा जाए तो किसके बराबर होगा भाई? ए बी सी डी छूट गया क्या? प्लस में कोण डी, ये बराबर में किसका हो गया? 360 डिग्री। यही बात इसमें हमें साबित करना है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? अब बस थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। याद नहीं, दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाएगा कि ये 360 डिग्री कैसे होता है। जैसे त्रिभुज में आपको 180 सिद्ध किए थे हम लोग, उसी तरीके से यहाँ भी करने वाले हैं। बस 2 से 3 मिनट लगेगा, आप समझ जाएंगे। थोड़ा ध्यान सुनिएगा कि कभी भी कोई चीज हमको सिद्ध करने के लिए देता है तो इसमें हमसे भाई हम जानते हैं कि ये 360 डिग्री होता है, लेकिन इसी बात को हमको एग्जैक्ट प्रूफ करके, साबित करके बताना है कि 360 डिग्री कैसे होता है। ध्यान सुनना इसको। अब इसको साबित करने के लिए हमको क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है और क्या रचना करना है, और उसके बाद उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, उसके अकॉर्डिंग जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ते हुए आए हैं, सेम वही कंडीशन यहाँ अप्लाई होने वाला है। थोड़ा ध्यान सुनना इसको। इसमें आपको दिया है क्या? आपको इसमें दिया केवल इतना है कि ए बी सी और डी। ए बी सी डी क्या है? ठीक है, ए बालक शोर नहीं,
ABCD क्या दिया है? चतुर्भुज है। और आपको इसमें ये दिया है कि सिद्ध कर दे, तो दे दिया चतुर्भुज, लेकिन सिद्ध करने के लिए जो कहा है, सिद्ध करना है, क्या करना है? क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध ये करना है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, और ये किसके बराबर होता है? 360 डिग्री। यही बात इसमें हमको पूरे थ्योरम में साबित करना है। समझ रहे बात को? यस सर। ठीक है। अब हमको एक छोटा सा रचना करने की आवश्यकता है। रचना हम क्या कहेंगे कि इस चतुर्भुज में, ध्यान सुनना, इस चतुर्भुज में एक छोटा सा रचना करेंगे। अब आपसे मैं पूछना भी चाहूंगा कि आप हमको बताइए कि एक चतुर्भुज में कुल कितने विकर्ण होते हैं? दो। मालूम है ना? तो दोनों विकर्णों में से किसी भी एक विकर्ण को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, खींच लेंगे, और उसी बात को बस लिखना है। क्या कहेंगे? इसमें दो विकर्ण कौन कौन से होंगे? एक तो AC होगा और दूसरा क्या होगा? BD होगा। तो AC कर लो या BD कर लो, आपकी किताब में जो है BD को मिलाया है, आप चाहे तो AC को भी मिला करके उसको हल कर सकते हैं। आपकी किताब के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कहेंगे कि विकर्ण BD खींचा एक लाइन में। बहुत शानदार लाइन है, छोटा सा लाइन है। आपने तो लिखने के लिए तो बहुत लंबे लंबे लाइन होंगे कि चतुर्भुज ABCD में एक विकर्ण BD खींचा। एक लाइन में लिख दिया विकर्ण BD खींचा, मतलब B से D को यहाँ सब मिला देंगे यूं। हाँ, अरे डॉटेड लाइन रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है। चलो भाई, आपके मन मुताबिक काम किया जाए। लो सर, या फिर ऐसा नहीं बोल सकते बिंदु B को D से मिलाया? बिल्कुल बोल सकता है, बिंदु B को D को मिला सकता है, लेकिन जब बात विकर्ण की चल रही है तो विकर्ण लिख देने में क्या दिक्कत है? आप ये भी कह सकते हैं बिंदु B को, जैसे ठीक बोला है, कोई दिक्कत नहीं बात है। तो अगर आप देखेंगे कि जब B को D से हमने मिला दिया तो इसमें कुल दो कोण इधर बने और दो कोण हमारा इधर बन गया। क्या सबको दिखाई दे रहा है? मतलब अब जहां 1 2 3 4 कोण था, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 कोण बन गए। कितने बन गए? और एक विकर्ण खींचने से इस चतुर्भुज में कुल कितने त्रिभुज बन गए? एक ये ऊपर वाला और एक इसके जस्ट नीचे वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ कि ये एक कोण है, ये दूसरा कोण है, और ये तीसरा है, और ये क्या है? चौथा कोण है। ये बात समझ में आया? ठीक है। अब इसमें जो अगला हेडिंग है उसको हम ये कहेंगे कि उपपत्ति। क्या बोलेंगे? कि इस थ्योरम की हम लोग कहां से जो है शुरुआत कर रहे हैं लगाने का। तो इसमें कुल दो त्रिभुज बने हैं, आप दोनों त्रिभुज में से कहीं से भी शुरू करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम पहले बात करते हैं त्रिभुज A, B और D में। C नहीं आएगा, C तो गड़बड़ कहानी है ना। A, B, D, तो कहेंगे इसमें त्रिभुज A, B, D में। ठीक है दोस्त, A, B, D में क्या मिल रहा है हमको? थोड़ा ध्यान सुनिएगा। इसके हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ मिला के किसके बराबर होता है? 180 डिग्री का होता है ना। बहुत बढ़िया। तो हम कहेंगे इसमें कि कोण A, भाई कोण A अकेले है तो इसका नाम A ही कर देते हैं। दूसरा हम कहेंगे कोण A, B, D, मतलब केवल यहां से यहां तक A, B, D जोड़ दीजिए भाई। कोण A, B और D, ठीक है, प्लस कोण A, D और B, A, D और B। बहुत बढ़िया। तो कहेंगे कि कोण A, D और B, और ये किसके बराबर होगा भाई? 180। और क्यों होगा? यहाँ पे कहेंगे कि त्रिभुज के कोण, बोलन याद कर लियो लग रहा है, कोण योग से लिखेंगे। अब इसके आगे वाला कहानी लिखेंगे। जैसे मान लो हमने कहा कि कोण A है, A B D में ये 4 है ना। तो A B D की जगह पर कह देंगे कोण 4,
और ADB की जगह क्या कह सकते हैं? कोण एक कह सकते हैं, कोण एक। और ये बराबर किसके हो जाएगा भैया? और इसको समीकरण क्या बोल देंगे? एक। क्या बोल देंगे? बुला मत, देखा ना विजय। हाँ, यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से। अब हम बात करते हैं त्रिभुज BC और जब पूछे तो थोड़ा तेज बोला करिए, ऐसा फील हो कि पढ़ाई चल रही है, जैसे लग रहा किसी माता में बैठे हो। अगर हम बात कर रहे हैं त्रिभुज BC और D में अगर देखोगे तो कहेंगे कि त्रिभुज, कैसे कहेंगे भाई कि त्रिभुज BC और D में आखिर क्या चाहते हो? हर हाथ कंधे पर साधा उस पर। यहाँ देखो त्रिभुज BCD में, BC और D में अगर देखा जाए तो कोण जोड़ दिए सबको। क्या कहेंगे कि कोण C अकेले तो कर दिए, और यहाँ इसको और इसको नोट करने के लिए कहेंगे कि CBD प्लस में कोण CBD प्लस में कोण CDB, कोण CD और B, और ये भी किसके बराबर हो गया भैया? और इसको हम कहेंगे कि त्रिभुज के कहां से? कोण योग से। अब तक तो तुमको याद हो गया वो त्रिभुज के कोण योग से, फलाना से, ढिमका से, हैं? तो कोण C ये है, ठीक है। और CBD का क्या है? कोण 3 है। और CDB क्या है? और ये बराबर में किसका होगा भैया? और ये समीकरण कौन सा हो जाएगा? उम्मीद है यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? कोई समस्या? अब बस कुछ करना ही तो नहीं है। समीकरण 1 को और 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो हमारा 360 डिग्री एक चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ने के बाद से मिल जाएगा। समझे? तो यहाँ कर दे कि यहीं कर दे? साइड में जगह है, यहीं पे कर दे रहे हैं, चाहे यहाँ कर देते, यहाँ बढ़िया जगह है। कहेंगे ध्यान सुनो, हम यहाँ कहेंगे कि समीकरण प्लस सॉरी समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। यहाँ देखो समीकरण 1 यहाँ पे है तो कहेंगे कि कोण A प्लस कोण 4 प्लस कोण 1। ठीक है। अब देखो जोड़ते समय बस एक छोटा सा ध्यान रखना है आपको कि राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ना है और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ना है। तो ये देखो 180 हमारा राइट हैंड साइड में है और बाकी ये वाला जो पोर्शन है कोण A प्लस कोण 4 प्लस कोण 1 ये लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है इसको। तो इसको और इसको एक साथ जोड़ देंगे तो इसको लिखेंगे कि कोण C प्लस कोण क्या है प्लस कोण 2 और ये किसके बराबर हो जाएगा भैया 180। तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से है और फिर 180 इसमें जोड़ देंगे हम लोग। समझ में आई बात? अब थोड़ा इसको सिस्टमेटिक तरीके से सजा लें ताकि हमारा कहानी आसानी से बन जाए। कैसे? कोण A है तो कोण A ऐसे ही रहने देते हैं। कोण B को जोड़ने के लिए कोण 3 और 4 की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पे कहेंगे प्लस में कोण 3 को हम पहले लिख लेते हैं और प्लस कोण 4 को थोड़ी देर बाद में लिख लेते हैं ऐसे करके। ठीक। उसके बाद से हमको C चाहिए तो यहाँ लिख देंगे कोण C है तो बीच में रख देंगे। अब D को जोड़ने के लिए 1 और 2 की आवश्यकता है तो कह देंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 और ये बराबर में किसके होगा 360 डिग्री। ये 360 डिग्री और हो गया है तो क्या करेंगे सर? 1 मिनट। कोण A प्लस इन दोनों को 3 और 4 देखेंगे कि कोण 3 और 4 इन दोनों को जोड़ने के बाद से टोटल आप देख पा रहे होंगे तो ये B पूरा मिल रहा है 3 और 4 को जोड़ने पर। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा कोण B। ठीक है। अब कोण C है तो कोण C ऐसे लिख लेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे कि कोण 1 और 2 कोण 1 और 2 को मिला के क्या बन रहा है D। तो यहाँ पे कह देंगे कि कोण D और ये बराबर में किसके आ गया। ठीक है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जो चीज हमें सिद्ध करना था कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ मिला के किसके बराबर होता है वो हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है और बढ़िया से समझ में